अब वो कह रहा है कि लाइन क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि लाइंस कंकरेंट है। कंकरेंट होने का मतलब है कि तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। अगर तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसका सिंपल सा काम है, तीनों की इक्वेशन गिवन है, कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, उसके x और y आ जाएंगे, उस x और y को तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो वो मांग रहा है वो हमेशा मिल जाएगा। यही 8th में किया, यही हम 9th में करेंगे। ओके सर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? Find the equation of the lines with the point 3, 2 which makes angle 45 degree with the line x minus 2y. x minus 2y is equal to, कहता है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। ये एंगल है दो लाइंस के बीच में tan अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपके पास एंगल है, एक स्लोप इसकी मिल जाएगी, दूसरे की स्लोप आप निकाल लोगे, दूसरे की स्लोप आप निकाल लोगे, और दूसरे का पॉइंट है आपके पास 3, 2, इसका पॉइंट है, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट है, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट स्लोप से इक्वेशंस आ जाएगी। 11 इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, कहता है एक लाइन है जो दो की इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ठीक है। कहता है एक तो इसके बारे में हमें पता है कि ये यहां से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन है मेरे पास, इसकी इक्वेशन है मेरे पास। जब दो इक्वेशन है तो ये पॉइंट तो निकल ही आएगा ना, तो इनडायरेक्टली मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। ऊपर से कह रहा है कि इसके जो वो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल है, मतलब इसकी इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b नहीं है, y अपॉन b a ही है, दोनों सेम ही है। तो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आए होंगे उसको यहाँ पे पुट कर लेना, x और y को, उससे क्या होगा? उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। यही इक्वेशन है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज को यहाँ पुट करेगा तो a आ जाएगा, a को वापस रखेगा, आंसर आ जाएगा। देन 12th क्वेश्चन है, show that equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line this। कहता है एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, which is passing through origin, ठीक है। पासिंग एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद अनदर लाइन, कोई और लाइन है y is equal to mx plus c, इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अब मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये वाली लाइन के बारे में कि इसकी स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है। तो देखते हैं क्या कुछ बताता है ये। मुझे निकालनी है, मुझे एंगल पता है तो वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बट अल्फा की जगह इस बार थीटा है, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें से एक स्लोप आपके पास m है, तो m1 की जगह m कर लोगे आप, m2 मान लो इसकी स्लोप है जिसकी आपने निकालनी है, इसकी स्लोप आ जाएगी m2 की, ठीक है, स्लोप आ जाएगी, स्लोप लेकिन थीटा में रहेगा ना, हमें इसकी स्लोप आएगी m2, इसकी स्लोप है m, इसकी स्लोप है m। आप बोलो क्या करें? ये क्या वीडियो बनाया? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। कह रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, कर ली होगी, ठीक है। मैं फिलहाल बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हटा देता हूँ बिकॉज वो थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। कहते हैं लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं तो 0,0 से पास कर रही होगी। कहते हैं दूसरी लाइन को कहीं मीट कर रही है जिसका एंगल थीटा बना रही है जिसके साथ, और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसकी स्लोप होगी m, इसकी स्लोप मुझे पता नहीं तो मैं इसको m1 या m2 नाम दे रहा हूँ फिलहाल। तो कहता है आप इसकी वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लोगे, m1 माइनस m2, m1 की जगह m भी रख लेते हैं, माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2, होल मॉड हटेगा तो उधर जाके प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से आप m2 निकाल पाओगे, यहाँ क्योंकि m आपका नोन है, जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे थीटा गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये सब कुछ आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो एज वैल्यूज। m2 हमने खुद से सपोज किया है तो m2 आपको निकालना पड़ेगा, सिंपलीफाई करके m2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस की हेल्प से एक माइनस की हेल्प से, ठीक है। अब आपके पास दो स्लोप्स आ गई और एक पॉइंट ऑलरेडी था 0, 0, दो स्लोप्स आ जाएंगे ना m2 वाली,
दो पॉइंट है, एक पॉइंट था ऑलरेडी, पॉइंट स्लोप की हेल्प से इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट स्लोप की हेल्प से इक्वेशन आ जाएगी।